सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहली क्वेरी है वो है जॉब को लेकर के कि आप ट्राई कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, या प्रशासनिक सेवा में जाने के योग है या नहीं। तो प्रशासनिक सेवाओं के लिए एक तो सूर्य का अच्छा होना, ऊपर से माइंड लाइन का अच्छा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके हाथ में सूर्य इतना ज़्यादा अच्छा रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन माइंड लाइन आपका बहुत अच्छा है। रीज़न ये है कि माइंड लाइन एक इंडिपेंडेंट चल रहा है, जो कि ज़िद्दीपन को सबसे पहले इंडिकेट करता है। साथ ही साथ आपको बचपन से ही तकरीबन हर प्रकार की इंडिपेंडेंसी या सुख सुविधा मिली हुई है, जिसके कारण आप इंडिपेंडेंट अप्रोच के थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। यानी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबल ना रहना या किसी से दब करके बिल्कुल भी ना रह पाना, और अपने मन की बात या अपना ज़िद दूसरों से भी जो है मनवा लेना। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा वाले जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, लेकिन रीज़न ये होता है पीछे रहने का कि कई मर्तबा ज़िद ऐसी कर लेते हैं जिसमें उनका नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर एक एडवाइस मेरी तरफ से यही रहेगा, क्योंकि आपका सूर्य का क्षेत्र भी थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, तो अपने माता पिता, गुरुजन या बड़ों का या जो उच्च पद अधिकारी हैं उन सभी का कोई कभी बात आप काटे नहीं। अपने से जो भी आपके बड़े हो गए उनके बात काटेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरी बात कि आपका माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, तो यहाँ 100% चांसेस बनते हैं प्रशासनिक सेवाओं से युक्त होने के। और जहाँ तक रही जॉब की बात, तो यहाँ पर आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बेशक यहाँ सूर्य रेखा आपकी बहुत अच्छी चल रही है, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा भी है, लेकिन ये सही नहीं माना जाता है। जब सूर्य का पर्वत कमज़ोर हो जाए, सिर्फ सूर्य का पर्वत उभरा हुआ हो और कोई भी रेखा ना हो, तो भी ऐसे ज़्यादा सरकारी नौकरी में होते हैं, क्योंकि सूर्य बलवान दिखा देता है, वो सीधे पर्वत अगर उनका स्ट्रॉन्ग हो तो। वही सेम केस अगर सूर्य दबा हो और लाख अच्छे साइन हो, तो वो प्रॉपर्टी में हेल्प कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद या पुश्तैनी किसी प्रकार के लाभ दिलवा सकते हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है वो व्यक्ति फिर कहाँ से लाएगा, ये सबसे मेन बात हो जाती है। तो सिंपल सी बात यह है कि कॉन्फिडेंस की कमी को ये इंडिकेट करता है जब सूर्य माउंट वीक हो जाए और फोकस की कमी ऑटोमेटिकली आ जाती है, जिसके कारण किसी भी काम में एकाग्रचित मन नहीं हो पाता। और वैसे भी जब मल्टीपल्स लाइन हो तो व्यक्ति मल्टीटास्किंग नेचर का देखने को मिलता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना या फोकस हिला हुआ बहुत ज़्यादा रहता है। अब उसके बाद यहाँ पर सूर्य रेखा आपकी है, जो इस बात का प्रमाण है कि आप किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, दूसरों से अच्छे तरीके से काम निकलवा सकते हैं। यानी ये गुड लीडरशिप और टीचिंग क्वालिटीज़ को बताता है। बस ये सूर्य जैसे सही हुआ और माइंड लाइन आपका स्ट्रेट है ही, कोई तकलीफ नहीं आएगा। माइंड लाइन स्ट्रेट का मतलब ये होता है कि आप जैसे लोगों में सीखने समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, जिसे ग्रेस्पिंग स्किल कहा जाता है, और मेमोरी भी बहुत ज़्यादा शार्प होता है, जिसके कारण छोटी से छोटी और पुरानी से पुरानी बातों को अच्छे से याद रख पाते हैं। और इस प्रकार की माइंड लाइन वाले नॉलेज बहुत अच्छा गेन कर पाते हैं, क्योंकि स्टडीज़ में स्कोप बहुत अच्छा हाई रहता है। तो इसीलिए ये चांसेस यहाँ पर ब्राइट है। डायरेक्ट आते हैं फेट लाइन के ऊपर। तो फेट लाइन यहाँ पर देखेंगे कि आपकी फेट लाइन यहाँ पर जो एक प्रकार से मोटी और एक प्रकार से जो इसका रिएक्शन है वो थोड़ा कम दिख रहा है आपको अराउंड 28 के एज से, यानी 28 के बाद से ये भाग्य रेखा थोड़ी धुंधली होकर के यानी मोटी होकर के फैल करके ब्रॉड होकर के चल रही है। जब ब्रॉड होती है फेट लाइन तो ये अपना रिएक्शन बहुत कम दे पाता है। उसके बाद ये रेखा आगे कंटिन्यू जा रही है। उम्र ये आपका काउंट करेंगे तो 34 निकल के आएगा, तो 34 के एज तक जा रही है। और उसी दौरान में एक यहाँ पर आड़ी रेखा भी जो है काट के गई है, जिसका ड्यूरेशन 2 साल मिनिमम है। यानी 32 से लेकर के अप्रोक्स 34-35 के एज तक भी आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मिला है, मनी को लेकर के भी, करियर को लेकर के भी, और बहुत ज़्यादा बेफिजूल की भागदौड़ी भी करनी पड़ी, क्योंकि ये राहु का रेखा के अंदर काउंट होता है। राहु व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भटकाता है, और वो चाहे मन से भटकाए या बेफिजूल की भागदौड़ी कराए, सारी बात एक है। इसके बाद फेट लाइन अब धीरे धीरे जाकर के आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और ये उम्र हो जाएगा आपका तकरीबन 35। तो 35 की उम्र से ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इट मीन्स कि ये मनी डायरेक्ट उस समय से इंडिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है तो 37 के उम्र से वापस से अर्निंग, और फिर वापस से आपके अप्रोक्सीमेटली 39 के एज में वापस चेंजेस है। उस समय चेंजेस होना अच्छा दिख रहा है, क्योंकि उस समय मल्टीपल्स लाइन आकर के एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे। तो ये जब रेखाएं एक दूसरे को सपोर्ट करने लगती है तो एक प्रकार से लक का साथ अच्छा मिलता है। तो आपकी प्रशासनिक सेवाओं में आने के जॉब के चांसेस
37 से स्टार्ट हो रहा है और सबसे मेन जो ग्रोथ है वो 39 के एज से यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी जहाँ तक रही हेल्थ के रिगार्डिंग बात, तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी जो मेन इश्यूज़ आ रहे हैं वो राहु के कारण ही है, क्योंकि राहु की रेखा यहाँ फेट लाइन को भी अफेक्ट कर रही है, तो लाइफ लाइन को भी अफेक्ट ये कर रहा है। तो यहाँ पर लाइफ लाइन में तो जो इसका लास्ट जो राहु रेखा ने काटा हुआ है उसके उम्र को अगर हम यहाँ पर काउंट करेंगे तो ये निकल के आएगा 37 अगेन। तो 37 के एज तक थोड़ा स्ट्रेसेस और रहेगा, लेकिन उसके बाद वापस से लाइफ लाइन का फ्लो कंपेरेटिवली ईजी हो रहा है। तो आपको जो है लाइफ बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्रेसिव ग्रोथ में डेवलपमेंट सक्सेस इन सारे योगों के साथ 37 एज के बाद देखने को मिलेगा। और जिस भी प्रकार का रोग है वो सारे के सारे ख़त्म होने के योग भी इसी टाइम पे, क्योंकि माइंड लाइन के ऊपर भी आप फोकस डालेंगे तो यहाँ पर भी आपको आइलैंड के फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। 2 आइलैंड का फॉर्मेशन है और ये आइलैंड का फॉर्मेशन करेक्ट 26 से स्टार्ट होते हुए 35 के एज तक जा रहा है। यानी ये टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेसेस या किसी न किसी वे में मानसिक तनाव आपको रहा ही है। नींद में भी कमी दिला देता है इस प्रकार का आइलैंड, फोकस में कमी आता ही है और थोड़ा चिड़चिड़ापन भी फिर देखने को मिलता है। अब बात करें यहाँ पर आपकी फ्यूचर की या ओल्ड एज की, तो यहाँ पर आपकी फेट लाइन स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से लाइफ लाइन भी स्ट्रॉन्ग है, तो कोई ऐसी बेसिक प्रॉब्लम नहीं है, बुढ़ापा बहुत अच्छा है। और जहाँ तक बात करें बेबी चाइल्ड की, तो बेबी चाइल्ड का योगों के लिए आपके दूसरे पाम पिक में आते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो अगर किसी भी वे में आइलैंड का फॉर्मेशन नहीं है तो बेबी चाइल्ड के चांसेस अच्छे हैं, और यहाँ पर आपके आइलैंड के फॉर्मेशन ज़्यादा हैं, तो ये बेबी गर्ल को ही इंडिकेट करता है। इसके लिए स्पाउस का आपके हाथ देख के कंफर्म करके आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो सबसे पहले देखा जाए तो फिंगर की लेंथ पाम की कंपैरिजन में थोड़ी सी लॉन्ग जा रही है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। यानी हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, ऐसे योगों को बताता है। आपके अंदर पेशेंस लेवल अच्छा देखने को मिलेगा, प्लस लॉजिकल पावर बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, जिसके कारण हर काम के पीछे लॉजिक लगा के करेंगे तो आपको लाभ इसी कारण से बहुत अच्छा यहाँ पर मिलने वाला रहेगा। एक प्रकार से देखा जाए तो सारी फिंगर आपकी इंडिपेंडेंट है, किसी का झुकाव कहीं भी ज़्यादा नहीं है, तो आप अपने हितों की रक्षा भी करने वाले रहेंगे। और जहाँ तक देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ 3rd फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे, कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। वहीं पंचुअलिटी और मैनेजमेंट भी यह अच्छा देने वाला रहता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो गुड लीडरशिप क्वालिटीज़ को बताता है, तो किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, किसी से अच्छे से काम निकलवा पाना, क्योंकि एक बहुत अच्छे टीचिंग लेवल को भी बताता है, तो आप ऐसे फील्ड के रिगार्डिंग भी वर्क कर सकते हैं जिसमें आप टीच कर सकें। दूसरी बात यह है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टाइप ऑफ नेचर को बताता है, तो किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे, नॉलेज अच्छा गेन करेंगे। थोड़ा सा फर्स्ट फिंगर वाले लोगों में ईगो ज़्यादा होता है, लोगों का नज़रिया इसमें गलत होता है, क्योंकि आप जैसे जातकों में सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, जिसको ईगो एटीट्यूड का नाम दे दिया जाता है। बाकी वही है कि ज़्यादा किसी के सामने झुकना पसंद नहीं होता है। वहीं यहाँ देखें तो फिंगर के नॉट्स वो डेवलप ठीक है, लास्ट वाला कमज़ोर है। इट मीन्स हर काम के स्टार्टिंग में इंटरेस्ट, फोकस सब अच्छा रहता है, लेकिन एंड में आते आते माइंड फ्लक्चुएट हो जाता है, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, या एकदम एंड मोमेंट पे आके काम ड्रॉप होता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर को भी बताती है, लेकिन वहीं आड़ी रेखा रिलेशनशिप में अनबन, मतभेद या थोड़ी दूरी को भी बताता है। यानी वही सेल्फ रिस्पेक्ट पे जब कोई बात आएगी तो वो सहन आपको नहीं होगा। फेलेंजर्स यहाँ डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल वीक है। यही रीज़न है कि स्टेमिना व एनर्जी आपके अंदर कम है, क्योंकि अंदरूनी मंगल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बताता है। जब ये वीक हो जाए तो व्यक्ति के अंदर एक प्रकार से शारीरिक जो श्रम है वो कम फिर धीरे धीरे होने लगता है। मंगल के उपाय करना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा फिजिकली फिटनेस के लिए एक्सरसाइज, योगा, अपने आप को एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थंब का साइज़ यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है, लेकिन कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। शॉर्ट थंब, टू द पॉइंट बात करना या सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं आप जैसे जातक। और फर्स्ट और सेकंड फिलेंज में सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छी है, तो लॉजिकल पावर को बहुत ज़्यादा ये बढ़ा देता है। दिक्कत इसमें यह है कि कभी कभी इतना ज़्यादा सोचने विचारने लगते हैं कि समय रहते सारा जो समय है वो निकल जाता है। इस पर भी ध्यान देना है। बाकी जो जॉइंट है यहाँ पर आपके थंब का, वो कुल मिलाकर के ठीक है, कोई इसमें तकलीफ नहीं है। और ये थंब ज़्यादा पीछे बैंड नहीं हो रहा है, तो अपने बातों पर अड़िग रहने वाले भी आप रहेंगे, यानी हठी किस्म का नेचर देखने को मिलेगा। पाम के साइज़ के विषय में आते हैं यहाँ पर, तो पाम का साइज़ आपके स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। लेकिन ये हार्ड वर्क बैठे बैठे आप करेंगे। रीज़न ये है
कि आपका इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा ऊर्जा अच्छी रहती है। थिंकिंग जोन भी ठीक है, एक्शन जोन वीक हो रहा है। इट मीन्स ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम या फील्ड वर्क आपको पसंद नहीं आएगा। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु का क्षेत्र वेल डेवलप्ड है, तो फैमिली के रिगार्डिंग ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है, फैमिली सेटिस्फाइड रहती है, यानी फैमिली को लेकर के आप सेटिस्फाइड रहेंगे, खुशहाली रहेगा, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। यहाँ की आड़ी रेखा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज कराती है, तो जितना हो अपने आप को धार्मिक रखें आप, पूजा पाठ, धर्म, कर्म, दान, पुण्य सब करिए, क्योंकि इससे लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस आपके बढ़ेगा, और मेंटल पीस के साथ साथ जो लक है उसमें भी ग्रोथ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप ये सारे काम नहीं करते तो लक आपका डिक्रीज भी हो सकता है। माइंड लाइन के ऊपर जो है रेखाएं गुरु से भी कनेक्टेड है, जो एम्बिशियस नेचर को बताता है, जिसके कारण लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेंसी, ड्रीम, डिज़ायर, जो थिंकिंग है बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। और आप जैसे जहाँ तक कभी भी सीखना बंद नहीं करते, ये सबसे अच्छी बात है। तो गुरु आपका ठीक है, तो बच्चे भी यहाँ पर संस्कारी और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। सैटर्न माउंट डेवलप ठीक है, और जो मैंने कहा बुढ़ापा अच्छा, रीज़न ये है कि आपके सैटर्न माउंट पर सेपरेट लाइंस हैं, तो ये बताता है कि आफ्टर 53 या 55 एज आपके पास मनी रहेगा, सेटिस्फैक्शन, क्योंकि सैटर्न लाइन सेटिस्फैक्शन को बताता, तो संतुष्ट रहेंगे, ज़मीन जायदाद घर बार सब चीज़ का सुख रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति भी बन रही, तो रहते रहते आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, या फिर भीड़ भाड़ से अलग रहना, खुद पे ज़्यादा ध्यान देना, जो एकांत प्रिय स्वभाव होता है उसको ये व्यक्त करता है। आप जैसे जातक मूड स्विंग के कारण अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत ज़्यादा गवा भी देते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो ग्रैब समय पर नहीं कर पाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सूर्य पर मल्टीपल्स लाइन है, फोकस में कमी होती है मल्टीटास्किंग नेचर से, तो एक समय पे एक ही काम करें। और यहाँ देखें तो एक ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन है, खुद के नाम की प्रॉपर्टी आपकी रहने वाली रहेगी। आगे चल करके अगर ये रेखा सीधे के सीधे बुध और सूर्य के बीच में आती है, तो समझ लीजिएगा कि यशस्वी योग का निर्माण हो रहा है। इट मीन्स नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी, पावर, अथॉरिटी और मनी सब चीज़ मिलना तय है। अभी नहीं झुक रही है, अभी फॉर्मेशन हो रहा है। तो अभी जैसा अगर आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, मेडिटेशन अच्छे से कर पाते हैं, तो हो सकता है इन फ्यूचर ये चीज़ कंप्लीट हो जाए। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, एक से अत्यधिक रेखा बोलचाल में माहिर व्यक्ति को बनाता है, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देता है, तो आपको पता रहेगा यहाँ पर कि किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, और मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व भी ये देता है। यहाँ पर देखें तो सेपरेट मरकरी लाइंस भी चल रही है। मरकरी लाइन स्वास्थ्य सुधारक रेखा ही होती है, तो इस कारण से स्वास्थ्य संबंधी जो थोड़ी परेशानी है वो 37 के एज तक फेट लाइन और लाइफ लाइन के अकॉर्डिंग है, उसका हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा, और सेपरेटली आप बिजनेस में भी जा सकते हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुक्ष की आकृति, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, और एक प्रकार से जीवन में जितनी भी ज़्यादा तकलीफ या कष्ट बाधा आ जाए, थोड़े टाइम अफेक्टेड रहेंगे, लेकिन उसके बाद अपनी खुशी ढूंढ लेने वाले रहेंगे। और यहाँ पर हृदय रेखा इस प्रकार से सीधे निकलते हुए गुरु और शनि के बीच में जा रहा है, जो कि बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। हालांकि आपका नेचर इमोशनल है, नो डाउट, लेकिन बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर को मतलब ये होता है कि समय पर इमोशनल होना, समय पर प्रैक्टिकल होना, यानी जैसा समय या परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाना। अदरवाइज़ ये ऑनेस्ट और लॉयल टाइप ऑफ नेचर को बताता है, किसी का 1 रुपये भी अपने पास नहीं रखेंगे। एक्सपेक्टेशन दूसरों से कम रखें, क्योंकि मल्टीपल्स लाइन आपकी डिक्लाइन हो रही है हार्ट लाइन से, तो दूसरों को पैसा देंगे तो वापस ले पाना थोड़ा मुश्किल होता है। उम्मीद भी जो है कम लगाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। माइंड लाइन स्ट्रेट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहेगा, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पसंद रहेगा। माइंड लाइन के एंड में बाइफोर्क का जो फॉर्मेशन होता है तो ये इंटेलिजेंसी को बढ़ा देता है, तो ये भी यहाँ पॉजिटिव साइन है। और आगे चल के कोई भी माइंड लाइन में आइलैंड नहीं है, तो जो टेंशन या प्रॉब्लम से आप 30 के अराउंड्स में गुजरे हैं, 30 और 33, 34 के मिड में, वैसा अब नहीं होगा। लाइफ लाइन स्टार्टिंग से ही आइलैंड का फॉर्मेशन लेकर चल रहा है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग तो इशू आपको बचपन से ही रहा है, लेकिन अभी 37 के बाद से लाइफ लाइन सुधर रहा है, तो इसको हम जो है पॉजिटिव योगास के अंदर ही काउंट करेंगे। और लाइफ लाइन से आपके ऑफशूट्स भी निकले हैं, तो अराउंड यहाँ पर 30 और 33, 34 समथिंग एजेस में भी आपने कुछ ना कुछ अचीवमेंट या अपने ड्रीम डिज़ायर को कंप्लीट किया है, तो ये पॉजिटिव साइंस के अंदर में आता है। और अंदरूनी मंगल थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी, तभी फिजिकली स्ट्रेंथ बढ़ेगा। बाहरी मंगल अच्छा डेवलप्ड है, जिसके कारण सहनशीलता, जुनून, हौसला, पराक्रम सब अच्छा आता है। मेंटली बहुत स्ट्रांग रहेंगे आप, जिसके कारण किसी भी प्रकार की तकलीफ या बाधा का सामना डट करके करने वाले रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। शुक्र का क्षेत्र भी डेवलप ठीक है, जो कि अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान को, अच्छे शौकीन किस्म के नेचर को भी बताता है। घूमना फिरना, ऐशो आराम, बहुत शौक ये सारी चीज़ों का रहता है। खुद को एक प्रकार से मैनेज अच्छे से करना, साज श्रृंगार करना,
या फैशन, इन सारी चीज़ों में भी मन ज़्यादा लगता है। जब इस प्रकार से शुक्र डेवलप्ड हो तो खर्चे बहुत ज़्यादा ये कराता है, और ये खर्चे दिखावटी चीज़ों में, लग्जरियस लाइफ के ऊपर ही बहुत ज़्यादा करने वाले, मतलब होने वाले रहेगा। और यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करती है, जो आपको बेसिकली फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग रहेगा। गुरु आपका अच्छा है तो मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा, बच्चे के रिगार्डिंग थोड़ा आ सकता है, यानी बेबी बॉय के लेकर के थोड़ा। और वहीं स्पाउस वो उनके घर वालों के तरफ से भी थोड़ा स्ट्रेसेस आ सकता है, और ये इस प्रकार के स्ट्रेसेस ओवर थिंकिंग के कारण भी जनरली आता है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली ना हो पाना, उस कारण भी। शुक्र पर आड़ी रेखा सीधे सीधे खुशी को ख़त्म करती है, क्योंकि शुक्र का काम है खुशी देना, हैप्पीनेस देना और इन्जॉयमेंट व्यक्ति को करवाना। अब इतना अच्छा जब शुक्र है, यानी सुख सुविधा में तो कोई कमी दिख नहीं रही है आपकी कहीं से कहीं तक, लेकिन आड़ी रेखा है तो आप उसको प्रॉपर इन्जॉय नहीं कर पाते, इसको ये बता रहा है। इसीलिए इन सारी चीज़ों से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। लेट इट भी करना अपने लाइफ में सीखें, छोड़ देना, आगे बढ़ना। लाइफ लाइन के एंड में गौपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ साथ बेसिकली यहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत अच्छा कराती है, तो यात्रा का सौभाग्य भी अच्छा मिलेगा। और जितनी ये रेखा जा रही है सब के सब मरकरी लाइन है। एक तो ये शुक्र से भी कनेक्टेड है, केतु से भी कनेक्टेड है, तो पैतृक संपत्ति भी मिलता है, या पितरों से सुख यानी घर परिवार से सुख भी मिलता है, या घर परिवार के सुख में बढ़ोतरी होती है। दूसरा, बिजनेस में अगर आना चाहें तो उसमें योग अच्छा है। तीसरा, स्वास्थ्य में सुधार आपके डेफिनेटली होने वाला रहेगा। चंद्र आपका यहाँ डिस्टर्ब है। रीज़न ये है कि मल्टीपल्स जब लाइन हो जाती है तो व्यक्ति का दिमाग बहुत ज़्यादा इधर उधर विचलित होने लगता है, मन विचलित होता है, फोकस में कमी आती है। अगेन वही सारी बातें आ रही हैं जो आपके सन माउंट पे देखी गई है। साथ ही साथ ये बेचैनी को, प्रॉपर नींद ना आना और एक प्रकार से हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना, वैसे योगों को बताता है। तो वो जो चित्त है वो एकाग्र चित्त नहीं हो पाता है। इसके लिए भी मैं आपको रेमेडी दूंगा। बाकी यहाँ बात करें तो मनी ट्रायंगल अगेन ओपन है, पैसा अच्छा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे थोड़े ज़्यादा रहने वाले रहेंगे। लेफ्ट पाम में आपके फेट लाइन के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पर आपकी फेट लाइन मून के एरिया से निकल रही है, तो बर्थ प्लेस से दूर ही ग्रोथ को ये इंडिकेट करता है, मदर के अच्छे सपोर्ट को बताता है, और आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ अच्छा मिलता है। आगे चल करके फेट लाइन और स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो प्रशासनिक सेवा में आने के चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी माइंड लाइन एकदम हथेली के आर पार जा रही है। लेकिन यहाँ की जो मल्टीपल्स लाइन नीचे की ओर आ रही है, ये बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग्स भी कराती है, तो यात्रा करने से लाभ मिलेगा। और अंदरूनी मंगल पूरा वीक है, तो इस कारण से ही सबसे मेजरली इशू आता है। फिजिकली स्ट्रेंथ को, स्टेमिना को भी ये कम कर देता है, इसलिए इसका रेमेडी करना ज़रूरी है। बाकी और कोई इशू नहीं है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।